इसे हमारा वही चलता है, आत्मचिंतन से परिवर्तन। ये आत्मचिंतन, आत्म मनन, आत्म मंथन, इनसे हम कैसे अपने अंदर परिवर्तन ला सकते, अपने अंदर परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, उसमें कई पहलुओं पे हमने ध्यान दिया है। तो मूलतः तो यह है कि अपनी दुर्बलताएं हमें देखनी है कि मेरी दुर्बलताएं कहाँ पर हैं, कहाँ त्रुटियां हैं, उसको मैंने कैसे कवर करना। चिंतन के साथ इसका मतलब है कि अपनी विचारधारा को मुझे देखना है। और विचारधारा ये नहीं समझना कि ये मेरा विचार है, यही बिल्कुल ठीक है। ये विचार जो है वो यंत्र के ओर से हो सकता है, मेरी यंत्र की वायरिंग अगर गलत है तो मैं जो सोच रहा हूँ वो सिस्टम गलत हो रहा, क्योंकि ये अपने में ही हो रहा है तो मुझे वो सही लगता है कि यही सही है। जो मुझे विचार आ रहा है, जिस तरह का विचार मैं सोच रहा हूँ, वो मुझे लगता है कि यही सबसे सही है। अगर उसको हम दूर से उसके ज्ञाता दृष्टा बनकर ये देख पाए कि क्या ये ठीक है, ये जो है वो तभी हो सकता है जब हमें और मापदंड पता हो कि जहां पर कि किधर जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है, उसके हिसाब से क्या ये विचार जो है उसके साथ इनका समन्वय है या उससे इसकी संगति बैठ रही है। कई बार हमारी विचारधारा जो होती है, हमारी भूतपूर्व के अंदर जो कुछ सिस्टम में हुआ है, वो रिकॉर्डिंग जो हुई है, जैसी गलत है सही है, उस सबको ही हम ठीक समझते हैं। और ये हमने जाना था कि जब तक मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, ये भाव जो उठ रहा है ना, ये मेरे कारण मेरे में नहीं उठ रहा है। जो तंत्र बना हुआ है, जो मेरे शरीर का तंत्र है, उसमें मेन फैक्टर जो है आपका मन है। मन है, वो किस तरह सोचता है। और जरूरी नहीं कि वो सही सोचता हो, सही सोचता हो सकता है कि आपके ब्रेन के जो मैप है ना, नक्शा, वही गलत बना हो। अगर हाँ, अगर वो नक्शा गलत है, अगर आपके हाथ में गलत नक्शा है, तो कि जिस चीज को ढूंढ रहे हो कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि उस मैप की, जो पूरी ब्रेन की मैपिंग है ना, उसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। वो मैप बना कैसे, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। माता पिता का जैसा व्यवहार, माता पिता वो कितने ज्ञानवान थे या नहीं थे, लोगों का विचार, टीचर सहपाठियों का, वो सारा करते करते मैंने एक ना नेटवर्क डेवलप कर लिया कि ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा होता है। अब जीव किसी चीज को बार बार देखता है ना, उसकी दृष्टि वैसे हो जाती है। वैसे वो शालक ने, जब भगवान महावीर के साथ जा रहे थे, तो उसने एक बात को देखा कि जो बात बताई जा रही है वो वैसी हो रही है। मान लिया कि उसको जो है कहा गया, उसने पूछ लिया कि आज मुझे पारने में क्या मिलेगा, तो उसको बता दिया गया कि बासी रोटी मिलेगी, खट्टी छाछ मिलेगी और खोटा पैसा मिलेगा। और उस दिन के दिन में वो घूम रहा है और बड़े बड़े घरों में जा रहा है, इसलिए कि ये बात गलत साबित होगी। अगर मैं उन परिवारों में जाऊंगा तो उसके यहाँ कैसे मिलेगी मुझे बासी रोटी। और वो उस दिन कोई त्योहार था, वो सारी बड़ी बड़ी फैमिलियां उसमें अपने बिजी हैं, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। पूरा दिन घूमता रहा। एक घर के आगे चौकीदार जो था, उसने देखा ये बेचारा सुबह से घूम रहा है, इसको कुछ को तो नहीं मिली। वो अपने घर ले गया और वहां रोटी पड़ी थी, वो दे दी उसको। उसने देखा ये बासी है रोटी। छाछ जो दी खाने के लिए, वो खट्टी थी। और फिर उसने कहा कि भी अच्छी कोई और चीज है नहीं है, ये एक पैसा भी ले लो। उस समय के समय में हो सकता है एक पैसे के अंदर पूरा खाना आ जाता हो, तो एक पैसा दे दिया। उसने बाहर आते ही चेक कराया पैसा, वो खोटा निकला। धारणा क्या बन गई कि जो कुछ है नियति में पड़ा है वही होना है। उसको उसको पुरुषार्थ वाला एंगल तो समझ नहीं आया, ना ही उसकी दृष्टि थी। उसने कहा कि ये पहले ही तथ्य होते हैं। एक जगह ऐसी खीर बन रही थी, तो उसने कहा मैं थोड़ा बाद में आऊंगा, मैं खीर खा के आऊंगा। रास्ते में बन रही थी खीर। उन्होंने कहा नहीं, ये हांडिया फूट जाएगी, तुझे खीर नहीं मिलेगी। अब मन में हुआ, उनको फिर बोल दिया कि भाई ऐसा है, मेरे गुरु जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हंडिया टूट जाएगी और ये ऐसा हो जाएगा, तो जरा हंडिया को अच्छी तरह बांधो। उन्होंने क्या करा, जो ढक्कन था ना उसके ऊपर और टाइट कर दिया। मतलब जो है, टाइट करके बांध दिया पूरी तरह। चावल थे ज्यादा,
जब चावल उसमें उबले, जब हुआ, तो वो प्रेशर पड़ा, वो हंडी फूट गई। और वो फूटी तो उसमें जितनी बचाव खुचा था, वो जितने लोग बैठे थे उनका ही नहीं पूरा हुआ, इसको फिर नहीं मिली। ऐसी एक जगह तिल था, इस पौधे में कितने तिल लगेंगे? तो उन्होंने बोला कि ये तिल जो है ना, इसी के पौधे के जो जीव है वही आकर इसमें तिल बनेंगे, और इसमें 7 तिल होंगे ऐसा। भगवान आगे गए, इसने तोड़ दिया, पौधा तोड़ के फेंक दिया, अब कैसे तिल उगेंगे? लेकिन वो बरसात होने से वो पौधा मिट्टी में कहीं, वो स्थान छोड़कर दूसरी जगह लग गया। और जब वापस में आए, ये ये 9वें चतुर्मास की बात है, तो उस समय उसने देखा कि वो तिल उसमें लगे हुए थे। थोड़ा दूर पे पौधा देखा तो लगा उसमें थे। अब ये इन चीजों ने उसकी नीतिवाद को इतना पक्का कर दिया, उसका सिस्टम बन गया, अब उसको कोई निकाल नहीं सकता था। मेरा बताने का पर्पज है कि हम किन्हीं चीजों को रिपीटेटिवली देखते और एक धारणा बना लेते, जबकि उसकी धारणा वो ठीक नहीं थी। क्यों? भाई, जो होना था उसको जो देख रहे हैं बता रहे हैं, उसके हिसाब से तो ये चीजें एक आम आदमी के लिए तो नहीं होती ना कि ऐसे ही होना है उसको। तो उसके हाथ में तो सामने पुरुषार्थ होता है कि इस चीज को पाने के लिए मुझे इतना पुरुषार्थ करना है और वो मुझे करना चाहिए, जैसा होगा। उसने पुरुषार्थ का महत्व ही उड़ा दिया और उसको उसको नियतिवाद कह दिया। जबकि भगवान ने भी नियति को कहा है कि नीति का भी प्रभाव होता है, बट सम्यक नियति। उसमें आपने अपना पुरुषार्थ किया, जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। कभी आपके पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग काम हो जाएगा, कई बार उसके नहीं अकॉर्डिंग। तो जैसा होना होगा। तो ये जो बात है कि हमारे जो सर्किट बनते हैं, मेरी मेन बात है कि जो ब्रेन के अंदर जो नेटवर्क है, हर एक आदमी का पैदा होते के इस टाइम तो उसका वैसे ही सिस्टम है। पर वो बार बार जो चीजें देखता है, करता है, जैसा उसको वातावरण मिलता है, वो करते करते वो नेटवर्क उसका जो अंदर डेवलप हो जाता है, ब्रेन की सोचने का, विचारधारा का सारा तरीका वो वैसा ही बनना। अब उसको वैसे ही लगता है कि सब कुछ ठीक है। और किसी दूसरे की विचारधारा होगी, वो उस पॉइंट को फिर दूसरे ढंग से देखे, वो दूसरे ढंग से देखेंगे, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट ऐसी हुई है। उसके माता पिता सकारात्मक थे, उसके मित्र ऐसे मिले, गुरु ऐसे अच्छे मिले, उसकी डेवलपमेंट ब्रेन की वैसी हुई कि अगर मैं पुरुषार्थ करूंगा तो सब कुछ सही होता है, अच्छा हो जाता है, मेहनत करो हो जाएगा। उसने वो चीज देखी है। और जिसने दूसरी तरह देखी, इसका मतलब है कि हम बाहर का जो सिस्टम है, दूसरों के सिस्टम से हमने प्रभावित होकर अपने आप को ऐसा बना लिया। अब रही बात ये जो है कि अब मुझे बदलना है, और मनुष्य भाव में ही बदलाव हो सकता है। अब मैं वो आदतें कैसे बदलूं, उस पर मुझे कार्य करना पड़ेगा, मेहनत होगी उसके अंदर कि उसमें कैसे बदलाव आ सकता है। चेंज आता है, चेंज आ सकता है। बहुत गहराई से अगर किसी चीज को सोचेगा, अनुप्रेक्षा करेगा, ध्यान साधना करेगा, उस स्थिति में आकर उसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। लगातार ध्यान साधना करने में भी उसका अंदर का जो नेटवर्क बना हुआ है, जो जाल बना हुआ है सारा उसकी सोच का सारा, वो वैसा ही हो। रीजन है कि जिस बच्चे ने कभी गर्म दूध में हाथ नहीं डाला होगा ना, वो डरेगा नहीं कभी, जिंदगी में उसे कभी मौका ही नहीं मिला। और एक बच्चा की शुरू शुरू में उसका गर्म दूध में हाथ डल गया, वो उसको नहीं डाल रहा क्योंकि उसने वो वैसा सीख लिया है। वो छाछ के अंदर भी हाथ नहीं डाले, छाछ के अंदर भी हाथ नहीं डालेगा सफेदा, उसको जब तक आगे जाके समझ नहीं आएगी ना, वो उससे डर के चलेगा कि ये ऐसा होता है। वो उसका डर बैठ गया, डर बैठ गया उसके अंदर इस चीज का। तो ये क्या है कि ये हमारी ट्रेनिंग परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हुई। कोई ज्ञानपूर्ण जो कुछ हमारे सामने होता रहा उसके हिसाब से हम चलते रहे। तो अब ये होता है कि अब हमको ये बताकर बताया, मतलब समझाया जा रहा है कि आप इसको कैसे चेक करेंगे। पात्र है, सुपात्र है, इसको देना है कि नहीं देना है, ज्ञान देना है, ये सारी चीजें जो है ना, आपको दोबारा से सारा सिस्टम में देखनी पड़ेगी। ये जो चीजें हैं, हम इसको कर ही रहे थे कि योग्यता की कैसा उसका स्वभाव है, जिसको आप ज्ञान दे रहे हो, उसके नयन झुके हैं, यानी कि नमन का भाव है उसके अंदर है, उस शांत स्वभाव है, स्थिर मन है, उसमें इतनी सारी खूबियां हैं, संतोषी है। तब आपको कुछ समझाओगे तो पूर्णता वो समझ जाए। अगर ये उसमें नहीं है, तो आपका बताया हुआ ज्ञान उस पर नहीं चढ़े, नहीं चढ़े। तो इसमें हमने फिर आगे चल के ही जाएगा कि बाकी ये सब इसके साथ क्या है कि हम अब बदलने के लिए क्या है कि अपनी संगति ठीक रखें। पहले तो कैसा था, अब हमें पता चल गया कि संगति ठीक हो।
तो संगति में कि जो विश्वसनीय व्यक्ति की संगति करे, जिस पे हमें भरोसा हो उसकी संगति करे, निष्पक्ष व्यक्ति की संगति करे, जिसका स्थिर चित्त रहता है उसकी संगति करे, खुले दिल और दिमाग से व्यक्ति की संगति करे, निपुण्य व्यक्ति की करें, उस पर हमें भरोसा हो कि ये निपुण्य व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, चरित्रवान है, सम्मानित व्यक्ति की संगति करें, भरोसेमान जो है और पुरुषार्थमान की संगति करें। उसको देखकर या उसके साथ रहने से आप जो सीखोगे ना, वो आपके अंदर बदलाव ला सकते, फर्क पड़ता है। ये तब है कि जब वो बिल्कुल उस पर विश्वास करके कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसको मैंने इसको फॉलो करना। गलत आदमी को फॉलो करने लग जाएगा तो गलत रास्ते पे चला जाएगा, गलत रास्ते। अब ये हम सब क्यों जानना चाहते हैं? इसलिए जानना चाहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम हमारे पास कोई कमरा है एक है, हम कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए तो उसमें सामान डाल के चले गए ऐसा करके। अब जब वापस आए ना तो धूल मिट्टी पड़ी हुई है, अस्त व्यस्त सारा कमरे में सामान पड़ा हुआ है। कौन सी चीजें, धूल भी पड़ गई, सामान भी पड़ गई। अब वो सामान जो है ना ऐसा, और उसी में ही आप बैठ कर सोचे कि मैं भोजन कर लूं, मैं पढ़ाई कर लूं, तो वो एटमॉस्फेयर बन नहीं रहा। एटमॉस्फेयर बन नहीं रहा क्योंकि वो आसपास जब भी निगाह जाती है तो उसको गंदी नजर आई दिखाई देती है। और वहां पर सामान उल्टा सीधा पड़ा हुआ है, जगह ही नहीं है ज्यादा। जितना सामान ज्यादा है कमरे में, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन उतनी कम है। सारा जगह जो है वो सामानों ने ही घेर रखी। अब उसका ये होता है कि एक बार तसल्ली से पढ़ना है ना, पहले सामान को ठीक कर ले। इसमें बैठकर मेरा मन नहीं, मेरे से काम नहीं हो, तो मुझे इसमें पूरी व्यवस्थित करना है। जो मेरे काम की चीज है वो ढंग से रखूं, साफ करके उसको टिका कर किसी स्थान पर रखूं, और बाकी सारा सिस्टम ठीक करके अब मेरा कंफर्टेबल हो गया। ये तो बाहर की बात है। यही कचरा अगर दिमाग में है और जगह जगह पड़ा हुआ है, इस तरह जैसे कमरे में पड़ा था और हमें अशांति हो रही थी, इसी तरह यही कचरा अगर दिमाग में पड़ा हुआ है, दिमाग में पड़ा हुआ है, तो वहां भी हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। वहां भी आप आनंद में नहीं रह पाएंगे। हर चीज के अंदर एक बात सोचेंगे, दूसरी सामने नजर आ जाए, और ध्यान ही नहीं टिक पाएगा उसका, ध्यान ही नहीं टिक पाएगा। मान लिया वो उस ऐसी अवस्था के अंदर जब ब्रेन में ऐसी बहुत सारी चीजें हों, तो उसको उसका ध्यान भी नहीं लगेगा, विचार कहीं के कहीं जाएंगे, दुनिया भर का कचरा पड़ा। तो आपने देखा होगा ध्यान साधना में भी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन में जाकर कुछ सफाई हो जाती है, तब आपका मन लगने लगता है। पहले 2 दिन में तो आपको वहां से हो सकता है जो नया आदमी हो उसको भागने का मन करे कि मैं छोड़ के चलूं, कहाँ फंस गया, कहाँ मैं फंस गया, ये ऐसा ऐसा विचार, क्योंकि उसका सिस्टम चेंज हो रहा है, अंदर सारी गड़बड़ पड़ी थी। अब उसको, अब तो ध्यान में क्या होता है कि आप अपने साथ कनेक्ट हो रहे हैं। उसमें उतने समय के लिए आप अपने साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपने को समय दे रहे हैं, और आपको अपने को बड़ी गहराई से देख रहे हैं। दृष्टि आपकी बाहर नहीं जा रही, अपने अंदर जा रही है। और अंदर सारा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा है, वो पड़ा है, सिस्टम ठीक नहीं है। तो आप क्या डिस्टर्ब होते रहे। धीरे धीरे आप कूल होते हैं, धीरे धीरे वो विचारधाराएं ठीक होती हैं, अंदर से ठीक होता है। तो देखा है कि 2 दिन के बाद वही व्यक्ति का ध्यान के अंदर मन लगने लग जाता है, और तीसरे दिन के बाद में उसको बड़ा आनंद आने लग जाता है। क्यों? वो जो कचरा इधर उधर पड़ा हुआ था वो साफ हो गया, सिर्फ उस पर दृष्टि जमाने के कारण वो साफ हो गया। इसलिए जो ध्यान साधना है ना, ये बहुत उपयोगी कार्य करती है। मतलब बिना कुछ किए हुए आपको सिर्फ इसमें बैठना है और आपके अंदर की सफाई चालू हो, तो सारा समय आप अपने को दे रहे हो, बाहर से हटे हुए हो, अंदर जाने की प्रयास कर रहे हो। शुरू शुरू में मेहनत ज्यादा होगी, नहीं मन लगेगा, पर धीरे धीरे करते करते वो उसमें टिकाव आ जाए और आप टिकने लगते हो। और अंदर से जितना जितना क्लीन होना शुरू हो जाएगा, वो सफाई होनी शुरू हो जाएगी। सफाई इसलिए नहीं होगी कि हमने अंदर की तरफ कभी झांका ही नहीं, झांका ही नहीं, हाँ, बाहर ही रहे। तो इसके बाद आता है कि हम अपने आप से प्रश्न करते हैं, आपको क्या पसंद है, चिंतन या चिंता? चिंता क्या है? दुर्ध्यान अर्थात अशुभ ध्यान, नकारात्मक सोच है, भय भ्रम अस्थिरता बेचैनी, नींद का ना आना, भूख का मिट जाना, व्यर्थ की विचारधारा, उतावलापन, भड़कना, समय का दुरुपयोग, हीन भावना का विस्तार, दूसरों को अपने अनुसार कैसे बदलना,
अन्य पर निरंतर का भाव, व्यापार या धन समस्या या शरीर का रोग, रिश्तों की समस्या, ये सारी क्या है? ये सारी क्या चिंताएं हैं जो हमने पाल रखी। और चिंतन क्या है? चिंतन का ये मतलब है कि समस्या का सही समाधान की ओर बढ़ना। भाई अगर किसी चीज के ऊपर हम सोच रहे हैं और उसका हल नहीं निकल रहा, तो वो चिंता है। इसका मतलब कभी इधर सोच रहे हैं, कभी उधर सो रहे हैं, वो चिंता हो रही है, हल नहीं निकल पा रहा। और चिंतन के अंदर अगर समस्या का समाधान आपको मिल जा रहा है, तो वही चीज आपका चिंतन है। भाई चिंतन और चिंता का मेथड तो वही है ना। चिंतन जब कर रहे हैं और चिंता कर रहे हैं, बात तो वही है। एक जगह आप नतीजे पे पहुंच रहे हो चिंतन करते हुए, और चिंता के अंदर क्या है कि आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, आप ऐसे ही घबराए जा रहे हो, डरे जा रहे हो, ये हो जाएगा मेरे साथ, ये हो जाएगा। वो की समाधान थोड़ी है। हाँ वहाँ नेगेटिव में। चिंतन क्या है कि समस्या का सही समाधान की ओर बढ़ना। बुद्धि का विवेक है, बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, आत्म भावों का अनुभव हो रहा है, अच्छे बुरे की पहचान हो रही है, समय की सार्थकता है, अवसर का सदुपयोग है, विकास की राह है, सकारात्मक सोच है, उल्लास के साथ उमंग के भावों में वृद्धि है। मैं अन्य किसी को नहीं बदल सकता, ये बात बड़ी क्लियर है उसको। मैं किसी को बदल, लेकिन बदलना है तो मुझे अपने को ही बदलना है। सभी स्वतंत्र हैं, अपनी मान्यताओं से कार्यरत हैं, इसलिए कोई आग्रह कदाग्रह हटाग्रह नहीं है। किसी को बदलने का आग्रह, मैं इसको बदल ही नहीं सकता। मुझे अगर बदलना है तो अपने आप को बदल, अपने लिए, और ये मेरे भले के लिए, मेरे भले के लिए। तो इसमें क्या है कि आत्मचिंतन, ये जो आत्मचिंतन है कौन कर सकता है? जिसके पास चित्त मन और बुद्धि हो। जब चिंतन करता है ना, तो किसके पास क्या होता है? चित्त मन और बुद्धि होती है। और यहीं पर ही एक्चुअली अहंकार पड़ा होता है। जब उस चिंतन से आपका काम सही हो जाए ना, तो मन में एक अहंकार का भाव आता है कि भाई देखा, मैंने ऐसे सोचा था, ऐसे करना था, और ऐसा करा, देखा ठीक हो गया ना। तो ये अहंकार भी वही है, वही है। जहाँ चित्त है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सारा कहाँ हो रहा है? ये खेल माइंड में हो रहा है। माइंड कहाँ पर है? ब्रेन के अंदर है। हमारे शरीर के अंग कौन सा है? ब्रेन है। शरीर के अंदर कोई अंग मन नहीं है। जैसे शरीर के हृदय एक अंग अंग है, जैसे देखते हो, मन को ढूंढोगे मन थोड़ी मिलेगा। मतलब शरीर के अंदर जो हिस्सा है, वो क्या है? मस्तिष्क है हमारे पास। वही मस्तिष्क जो है, वो चित्त से प्रेरणा लेकर मन का कार्य करता है। मन का कार्य करता है, वही डिसीजन लेता है, वही बुद्धि बन जाती है। और वही जब काम सही होता है, तो उसके उसके वही अहंकार में आए। देखा, मैंने कहा था ना, ऐसे ही हुआ। तो ये सारी चीजें कहाँ खेल हो रहा है? ये यहाँ हो रहा है हमारे। तो जिसको, अब ये हमने पहले भी जाना है कि जिसको ये चित्त मन बुद्धि का है ना, उसको सारी चीजें आत्मा और परमात्मा का पता है कि मैं, मेरा मेरा ही शुद्धता का रूप परमात्मा है। और मैं आत्मा, इस समय मैं आत्मा शुद्ध हूं, लेकिन इस समय इस पर्याय में शुद्ध नहीं हूं। पर्याय में शुद्ध करता हूं तो मैं परमात्मा हूं, पर्याय में शुद्ध कर देता हूं तो परमात्मा बन जाता। और स्वर्ग नरक बंध मोक्ष, ये शुरू में भी हमने यही करा था। पुण्य पाप जीव अजीव पर विश्वास होता है, वही चिंतन कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति भविष्य में उन्नति का लक्ष्य जिसमें हो। जिसको प्रोक्त विषयों पर विश्वास नहीं होता, वो आत्मचिंतन के लिए तैयार नहीं है। मतलब उसको दोनों चीजें पता होनी चाहिए ना। जैसे होता है, ये दो पोल होते हैं बाइक को, इधर ऐसे है, इधर ऐसे है, नदी के दो किनारे हैं। इसी तरह ही हमारे साथ है कि हमारी योग्यताएं इधर पड़ी हैं, और हमारी जो त्रुटियां हैं, दुर्बलताएं हैं, वो एक एंड के ऊपर है। दोनों को हम देख रहे हैं कि ये मेरे पास योग्यता, पर इधर ये नेगेटिविटी, ये यहाँ मैं कमजोर हूँ, यहाँ कमजोर हूँ। तो वो अपने चिंतन को बड़े ढंग से करता है, अपनी कमजोरियों को लक्ष्य में भी रखता है, और अपनी योग्यताओं को आगे बढ़ाता है कि मैं इसमें करके, पर इसमें मेरे में यहाँ कमी है, इस कमी को मैं दूर करूंगा। तभी वो चिंतन बनेगा। अगर ये नहीं पता है, तो वो सिर्फ चिंता ही कर, किसी प्रॉब्लम आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, उसी को ही बार बार सोचे जा रहा है, और उसी प्रॉब्लम में उससे भूलना भी चाहता है, तब भी नहीं भूल रहा, उसी को ही सोचे जा रहा है। ये एक तरह का उसका पागलपन हो जाता है। वो भूलना चाहता है, उसी को रिपीट करता है, रिपीट करता है। फिर थोड़ी देर बाद उसको वही चीज ध्यान में आती है, फिर दुखी होता है, फिर ध्यान में आती है। जब ये बहुत लंबा चले, तो यही उसका अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि वो उससे निकल ही नहीं पाता। हर बार उसी जगह पे पहुंच जाता और दुखी हो जाता, दुखी हो जाता, यहां तक कि उसको नींद आनी बंद हो जाती।
रात को सोते हुए परेशान हो रहा है। क्यों? उसकी उस प्रॉब्लम इतनी सिर के ऊपर हावी हो गई कि उसको नींद नहीं आ रही। तो अंदर का सारा सिस्टम ही गड़बड़ा गया, सारा सिस्टम गड़बड़ा गया। इसलिए हम, मतलब मेरे, हमारी सोच के अंदर कि मुझे ये सोचना ही नहीं है, इसका मेरा कोई अर्थ ही नहीं है, इसको मैं सोच के क्या करूंगा। चिंता करने से कभी किसी का कोई काम हुआ है? पर चिंता से निकलना कितना मुश्किल होता है। चिंता से निकलना कितना मुश्किल है। ये हमारी साइकोलॉजी ऐसी हो गई है, डर अंदर बैठ गए, भय है अंदर। और ये सब किसके है? ये मेरी मेरी बुद्धि, मेरे अपने कारण है ना। जिस चीज से मैं डर रहा हूं, घर का दूसरा सदस्य कहता है क्यों डरते हो जाएगा जो होना है। आपको डर लग रहा है कि ऐसा होगा। ये डर किसका है? आपका अपना है, अपना डर है, हाँ। अपना डर है। जब तक हम अपना डर नहीं निकालेंगे ना, क्या हो जाएगा मेरे साथ, कुछ नहीं हो सकता। ये जो ये जो मेरे अंदर के डर है ना, ये डर ही कई बार गलत काम करवाता। अगर डरे नहीं आदमी, क्या हो जाएगा मेरे साथ? मर मैं नहीं सकता आयुष के बिना, नुकसान मेरा हो नहीं सकता, कर्मों के अनुसार अगर जो होना है वो तो होना ही है, उसको मैं रोक नहीं सकता। तो फिर घबराना किस बात की? ये अंदर पक्का हो जाए, दृढ़ हो जाए, फिर उसका डर खत्म, डर खत्म। ये सारा अपने आप को ना, ये सारा क्लीनिंग प्रोसेस है। ये सारा क्लीनिंग प्रोसेस है कि मैं इसको कैसे क्लीन करूं, अपना सिस्टम जो अनजाने के अंदर, अज्ञानता में, दूसरों के कारण और मेरे अपने कारण, ये सारा सिस्टम खराब हो गया। ये सारा खराब हो गया, मेरी सोच खराब हो गई है, मेरे अंदर की सामर्थ्य जो है वो खराब है। अब आत्मा का वीर, आत्मवीर हमें जाना कि सबका बराबर है। फिर एक आदमी बहुत कमजोर है, शक्ति, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो है, उसका अंतराय कर्म कितना है, ज्यादा बंधा हुआ कि वो उसका उसका सामर्थ्य होते हुए भी वो करने लायक ही नहीं है। तो कितना घबराता है। जिस जिस जीव की आज इंटरव्यू होनी है, सुबह उसको नाश्ता नहीं खाया जा रहा, बताइए उसको किस बात का भय है? उसके भय से काम हो जाएगा। अगर वो दृढ़ निश्चय करता है कि मेरा इंटरव्यू में होना होगा हो जाएगा, मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो कहीं और होगा, जहां भी होगा अच्छे ढंग से, अच्छी जगह पे हो जाएगा। घबराना क्यों? टेंशन क्यों लेनी? सिलेक्ट भी हो जाता है और नहीं होगा तो अगली बार क्यों मिलेगा? जहां उसने जाना है उसने वहीं जाना है। तो फिर डरने घबराने की क्या बात है? हम कितने घबरा जाते हैं, कई बार हमारा कार्य नहीं होता, बीच में डेस्परेट हो जाते हैं कि हमारा नहीं हुआ। और फिर बाद में हमें पता चलता है 2-4 साल बाद कि वहां उस टाइम नहीं हुआ था, तो उसकी जगह मैं दूसरी जगह चला गया और वो बहुत ज्यादा कहाँ कहाँ पहुंच गई। इसका मतलब है कि सबकी व्यवस्था में अगर पड़ा हुआ है, अब मैं वैसे ही डरे जाऊं, घबराए जाऊं, क्या फायदा? और उसमें मेरा टाइम खराब हो रहा है, मेरा कोई, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा उस डर से, बल्कि मेरा अंदर का सिस्टम और खराब हो रहा है उस डर के कारण। अब जब होना होगा हो जाएगा। तो जिसको उपरोक्त विषयों पर विश्वास नहीं होता, वह आत्मचिंतन के लिए तैयार नहीं है। वो मात्र पर चिंतन या पर चिंता कर सकता है। पर चिंतन या पर चिंता अशांति, असमाधि, असंतुष्टि का कारण होती है, जबकि आत्मचिंतन, स्व चिंतन से आत्म शांति, समाधि और क्या, संतुलन का अनुभव करता है। मतलब उसको बैलेंस रहता है ना। अब जिसने तैयारी पूरी करी है, उसको कॉन्फिडेंस है। जो अच्छा पढ़ने वाला होता है उसको ये थोड़ी डर होता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। वो एग्जाम देने जाता है, उसको इतना पता है कि मैं आज परफॉर्म अच्छा करूंगा। हो सकता है कि मेरे 2-4% ऊपर नीचे हो जाए, पर उसको इस बात का डर तो नहीं कि फेल हो जाऊंगा। लेकिन एक ऐसा भी स्टूडेंट होगा जिसको ये पता नहीं पास होंगे कि फेल होंगे, इसके बावजूद वो घबरा रहा है, पास होता है। और ऐसा भी व्यक्ति होता है जिसको इस बात की चिंता ही नहीं है कि फेल होऊंगा कि पास होऊंगा, वो वैसे भी है। और वो उसके उसके अंदर की डेवलपमेंट वैसी हो गई, निर्भीकता आ गई है। लेकिन वो निर्भीकता इतने लेवल तक आ गई है कि वो डरता ही नहीं किसी चीज से, और इसलिए काम ही नहीं कर पाता प्रॉपर। ये आपको समझना है सारी चीज को कि भी मेरा, मुझे भविष्य, मेरा लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य को मैंने पाना है, उसके लिए मेरी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ये क्वालिटीज मेरे में है नहीं।
तो मुझे तो डेवलप करनी पड़ेंगी वो क्वालिटीज। उसके ऊपर मुझे जोर देना है कि मुझे यहाँ यहाँ मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, या अपने अंदर का भय निकालना पड़ेगा, यहाँ मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, यहाँ मुझे पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा, यहाँ मुझे मेहनत ज्यादा करनी है। ये सेल्फ करेक्शन होती है। और सेल्फ करेक्शन तब होती है जब मुझे अपनी कमियां साफ नजर आ रही। एक्चुअल में अपनी कमियां नजर नहीं आती आसानी से, दूसरे की कमियां नजर आ जाती हैं, अपनी नजर नहीं आती। जब हम अपनी कमियां देखने लग जाएंगे और उसके सुधारने लग जाएंगे, हमारा काम हो जाए। ये फायदा होगा हमको आत्मचिंतन, आत्म मनन और आत्म जो है आत्मा के अंदर उसको बदलना। उसको बदलने के लिए ये मंथन करेंगे ना, इस बात का आत्म मंथन करेंगे, तो हल निकलेगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। पीछे कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन जो है जबरदस्ती डाल, जैसे हम सामान घर में उल्टा सीधा खरीद के ले आते हैं और लगता है ये गलत आ गया। अब उसको होता है कैसे करें, इसको डिस्पोज ऑफ करें, कैसा करें। ऐसे ही विचारधाराओं में मैंने बहुत कुछ कचरा इकट्ठा कर लिया, देख देख कर, उन्हीं चीजों को सुन सुनकर, उन्हीं चीजों को देख देख कर, और मेरी वैसी प्रकृति बन गई। तो आत्मचिंतन से दो बातें फलित होती हैं कि प्रथम अपनी क्षमता का, अपनी योग्यता का, अपनी पात्रता का होता है। मैं अनंत ज्ञान संपन्न, अनंत दर्शन, ये तो हमेशा आप कॉन्फिडेंस रखो। ये जो वाली बात है ना कि मेरे भाव प्राण जो है ना हम सबके बराबर है, ये बहुत कॉन्फिडेंस देती है। ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये हम सबका बराबर है, मेरे बड़ा, मैं किसी से कम नहीं हूं। और ये इतना ही जो ज्ञान है इस सिद्धों में, उतना मेरे पास है इसमें। अब रही बात कि इसको मैंने कितना इसको दबाया हुआ है, इसका जितना उघाड़ हो जाएगा उतना सामने नजर आएगा, पर मेरे स्टोरेज में इतना का इतना ही है अनंत में। ये बात हमको बड़ी कॉन्फिडेंस देती है। दूसरा ये है कि मनुष्य भाव में मैं बदलाव कर सकता हूं। जब आदमी ये सोचता है कि मैं बदलाव नहीं कर सकता, तो ये बात बड़ी गलत हो जाएगी कि मैं बदल नहीं करता, फिर तो वो क्या है कि वो तो एक जानवर की तरह हो। जानवर जो होता है और उसमें मनुष्य में क्या है, वही भोग निद्रा जो है, आहार जो है, वो जानवर का भी है, मनुष्य का भी है। वो बदल नहीं सकता, मनुष्य अपने आप को बदल सकता है। और इसीलिए इसका महत्व है आत्मचिंतन का, कि मैं चाहूं तो मैं बदल सकता हूं। और बदलने का तरीका क्या है? यही चिंतन मनन और मंथन। मैं अनंत अनंत आनंद और शक्ति संपन्न हूं, मैं अनंत बलवीर पुरुषाकार पराक्रम संपन्न हूं। ये अनुभव आत्मचिंतन से होता है। ये सारा तब होता है जब मुझे अपनी कमियां पता कमियां पता। बार बार हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि मुझे अपनी योग्यताएं बड़ी क्लियर होनी चाहिए, अपनी कमियां बड़ी क्लियर होनी चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट को क्लियर होता है कि ये सब्जेक्ट मेरे बड़े स्ट्रांग है, इसमें मैं कमजोर, जिसमें कमजोर हूं उसको निग्लेक्ट नहीं करना, उस पर मुझे ज्यादा समय दे, अपनी कमियों पे मुझे ज्यादा समय दे, ज्यादा समय दे। तो अपने आप को किसी सिचुएशन के लिए तैयार करना। कोई ध्यान साधना में आना चाहता है, वो उसके 8-10 दिन पहले थोड़ी योग की एक्सरसाइज करे, क्योंकि यहाँ लगातार बैठना होगा। इतना शरीर, उतनी अनुकूलता चाहिए शरीर। नहीं तो अगर शरीर ही दुखने लगा तो ध्यान क्या लगेगा, ध्यान क्या लगेगा। इसका मतलब है कि हम उसके आने के लिए पूरा ये उसको चिंतन मनन करके कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ, तो मैं इसको पूरा ध्यान से देखूं, पूरा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करूं। जैसे युद्ध में जाता है ना आदमी, तो अपने शस्त्र लेके जाते हैं। स्टूडेंट जाता है एग्जाम के लिए, अपने सारे पेन पेंसिल चेक करके पूरा सामान, उसके स्केल्ड है उसके पास के नहीं है, ये सब लेके जाता है। तो अपनी तैयारी तो पूरी करनी है। इसको चलते फिरते ना करने की कोशिश करें, पूरा मेंटली प्रिपेयर होकर कि मुझे उसमें जाना है, अपने बदलने के लिए जाना है। और इसको आपने जो अपनी सफाई करनी है अंदर की, उसके लिए ये एक सिस्टम बहुत बढ़िया सिस्टम है। इसको ध्यान की बात को धर्म से बाद में जोड़ना। पहले यह है कि मुझे अपने को बदलना है, और धर्म अपने आप होगा, कषाय भी कम होंगे, वो इसी साधना से होंगे, ध्यान साधना से होंगे। ये प्रयोग में बैठ के होंगे, ये जानकारियों से नहीं होंगे। जितने मर्जी प्रवचन सुन लो, जितनी मर्जी बातें कर लो, बदलाव आएगा कैसे? बुद्धि के स्तर पर थोड़ा बदलाव आ सकता है, अदरवाइज प्रयोग तो आपको करना ही पड़ेगा।
प्रयोग करना पड़ता, तब रिजल्ट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे। और हीनता के भाव तो बिल्कुल ना रखे कि मैं तुच्छ हूं, मैं कुछ करने योग्य नहीं हूं, ऐसा बिल्कुल भाव नहीं। तो उसमें क्या है कि प्रत्येक मनुष्य जो अपने में परिवर्तन लाना चाहता है उसे प्रतिदिन आत्मचिंतन, आत्म मनन मंथन करते रहना चाहिए। इससे क्या आत्मिक आलोक की प्राप्ति होती है। आलोक मतलब जहां हम पहुंच नहीं सकते थे, उस आत्मिक आलोक में मैं चला जाता हूँ। मुझे वो जो प्राप्ति जब होगी ना, उसका अलग ही एक जो है सुख मिलेगा कि ये मैंने पहले क्यों नहीं कर लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो विलंब नहीं करना चाहिए, लोग अवॉइड करते रहते। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 15-15 20-20 साल हो गए, उनको पता है ध्यान का, नहीं करा। हाँ, उन्होंने ये ऐसे बात करेंगे कि हाँ 2005 में किया था एक बार, 20 साल हो गए किया नहीं। मतलब ये ऐसी निगलेक्ट करने वाली चीज नहीं है। अगर वाकई बदलना चाहते हो, अगर नहीं बदलना फिर तो ठीक है। इसमें यहां पर आता है कहाँ कहाँ ये समझ में आना कि मेरे यहाँ प्रमाद कहाँ कहाँ आड़े आ रहा है। कई बार हम समझ जाते हैं, सब करने लगते हैं, तो प्रमाद आया। और कहाँ कहाँ अज्ञान आड़े आ रहा है, अज्ञानता भी आ जाती है, प्रमाद भी आ जाता है। और कहाँ कहाँ मोह आड़े आता है, और कौन सी व्यवस्था में मैं उलझा हुआ हूँ। मतलब प्रोग्राम बनाता हूँ, करता हूँ, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद वो खेल हो जाता है। कैसे हो जाता है? इवन ध्यान साधना के अंदर परिवर्तन जो आ गए टेम्परेरी, वो भी आकर क्यों चले जाते हैं? ये प्रमाद आया। 2 4 5 दिन तो उसकी एक्सरसाइज करेगा, उसका प्रमाद आ गया, फिर अज्ञानता आ जाती है, और मोह भी अड़ जाता है कहाँ पर और ऐसी व्यवस्था में उलझ जाता है कि जो कुछ उसने पाया था वो 10 15 दिन के अंदर बराबर हो जाता है। और ये बहुत बार देखा, खुद भी एक्सपीरियंस से देखा कि ये सारा कुछ होता है। तो ये सारा ना इस अज्ञान, प्रमाद, अटकाव, विवशता को शीघ्र अतिशीघ्र दूर करने के लिए यथासंभव प्रयत्न या प्रयास करने के लिए कहाँ कहाँ परिवर्तन आवश्यक है, ऐसा आत्मचिंतन, बदलाव की अभिलाषा, अभिप्सा को कार्यान्वित कर सकता है। आत्मविश्वास से आगे बढ़ना होगा। अब यहां पर ना हम एक थोड़ा प्रमाद के ऊपर चेक करें। यहां हमें ये नजर आया कि कहां पर मैं अज्ञानता और गया। अज्ञानता तो जानकारी के हिसाब से हो सकता है, कहीं से मिलती है। प्रमाद मेरे अपने अंदर का खेल है। प्रमाद जो है ना, मेरे अंदर का खेल है। इसको मुझे कवर पहले कर, क्योंकि ये बना बनाया काम बिगाड़ देता है। ट्रैक पे आई हुई चीज को बिगाड़ देता है प्रमाद। लगातार 10 दिन करते रहे, प्रमाद आ गया, और बस थोड़ा किए करके और 2 4 5 दिन के अंदर वो खत्म। वो क्या है? वो सिस्टम में जो आया था वो छूट गया, छूट गया। ये बहुत खेल करता है प्रमाद। तो इसके लिए ना प्रमाद को जानेंगे थोड़ा। हम्म। तो ये प्रमाद हमने ना कुछ लिखा हुआ है, ये प्रमाद के ऊपर जरा चर्चा करेंगे, क्योंकि मेनली है कि सब समझ गए, सब कुछ जान गया, पर प्रमाद को हैंडल नहीं किया, तो फिर स्थिति बिगड़ जाएगी, फिर बिगड़ जाएगी। तो कर्म बंध का हेतु प्रमाद भी है। आश्रय और बंध के कारणों में प्रमाद भी एक महत्वपूर्ण कारण है। 11वें गुण स्थान तक पहुंचा हुआ मुमुक्षु नीचे गिरकर दुर्गति में जा सकता है, अर्थात निगोद तक भी जा सकता है। आज्ञा की अवहेलना करने वाला स्वच्छंदी व्यक्ति अधिक प्रमादी होता है। प्रमाद के कुछ मुख्य कारण नीचे बताए। ये कारणों को हम चेक करते हैं। ये किसी और विषय में से लिया गया है। तो ये इसमें है कि मुझे प्रमाद जो है ना, मैं प्रमाद को पूरा चेक करूं कि मेरा प्रमाद का रीजन क्या है, इसको पकड़ना। एक चीज मैं समझ भी गया हूं, फिर भी मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा। तो शरीर, इंद्रियां, प्राण और मन को ही आत्मा मानकर उनकी क्रिया का कर्ता भाव मिथ्यात्व और प्रमाद है। शरीर, इंद्रियां, प्राण और मन को ही आत्मा मान ली कि यह आत्मा है। ये सबसे बड़ा क्या है? ये क्या है? इसको मानकर उनकी क्रिया का कर्ता भाव मिथ्यात्व है। ये इनकी मैं क्रिया कर रहा हूँ, शरीर की क्रिया कर रहा हूँ, इंद्रियां हैं, प्राण है, मन है, ये प्रमाद है। खाने पीने और भोगने में आनंद मानना प्रमाद है। खाने पीने और भोगने में आनंद मनाना, बहुत मजा आया, खाना बहुत अच्छा था, बहुत ये भी प्रमाद है। प्रमाद। स्वाद में आसक्त होकर अति आहार करना भी प्रमाद है। अब देखिए ना प्रमाद की क्या डेफिनेशन होती है कि मतलब स्वाद में आसक्त होकर अति आहार करना प्रमाद।
नियम से अति निद्रा लेना प्रमाद है। ये तो बड़ी आसानी से समझ में आता है कि नियम से ज्यादा, जो भी शाम रात को तो 6 घंटे, किसी की 7 दिन तो 6 घंटे की नींद काफी है। शायद बच्चा होता है छोटा तो 8 घंटे की ले सकता है। तो नियम से अति निद्रा लेना ये प्रमाद है। ये अंदर भाव होता है उसको, वो रिलैक्सेशन समझता है कि मैं सोया रहा हूं ना, सूर्य निकला हुआ है, कोई जगा रहा है, उठने का नाम नहीं ले रहा, उसको उसमें सुख नजर आ रहा है। जो निद्रा लेनी है उसमें सुख नजर आ रहा है। निद्रा तो शरीर के आराम के लिए है ना। शरीर को तो आराम मिल गया, अब खेल मन कर रहा है, मन लेटे रहना चाहता है। शरीर शरीर के हिसाब से तो उसकी नींद खुल गई, लेकिन वो उसमें से उठना नहीं चाहता। हाँ, वो क्या है उसका, ये वो खेल उसका मन कर रहा है, और ये उसका प्रमाद है। सुख की इच्छा से आमोद प्रमोद के लिए घूमना, यात्रा करना भी प्रमाद है। ये देखाएं वो देखाएं, घूमने जाएं, सुख की इच्छा से आमोद प्रमोद के लिए फलानी जगह देखाएं, वहां पर एक मेला है यहाँ। धर्म के हिसाब से ये भी प्रमाद है। इसमें आपको क्या मिलना मिलना, ये प्रमाद है। आप सोचते मुझे बहुत आनंद आएगा, मेला लगा है, बहुत भीड़ होगी। भीड़ होगी तो कुछ नुकसान ही हो सकता, फायदा तो होगा नहीं। समय होने पर भी ज्ञान अभ्यास ना करना, ना सेवा करना प्रमाद। अब सुबह उठ गए, जल्दी उठ गए, ज्ञान अभ्यास नहीं किया, ना करना, ना सेवा करना, ये भी प्रमाद। पांचों इंद्रियों के विषय में अति रुचि होने से विकारों का सेवन करना, ये भी प्रमाद है। अब पांचों इंद्रियों के विषय में अति रुचि होने से विकारों का सेवन करना, ये प्रमाद है। बिना प्रयोजन व्यर्थ ही चारों और प्रकार की विकथाओं में स्वयं, मतलब समय गंवाना। कोई पड़ोसी कोई बात सुनाने लगा, सैर करने गए, कोई न्यूज़पेपर लेकर डिस्कशन करे, कहीं बैठ गए ऐसा करते हुए, ये भी क्या प्रमाद, प्रमाद है। कई लोगों को देखा प्रमाद में कि काम पे जाने की बजाय, मतलब इतना प्रमाद होता है। बॉम्बे जैसी मतलब ट्रेन के अंदर, दिल्ली मेट्रो, वहां जो ट्रेन चलती हैं, उन ट्रेन में लोग खड़े ताश खेलते। मैं देख के हम्म। हैरान हो गया। प्रमाद देखिए, खड़े होकर ताश खेल रहे हैं। एक 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 ने ऐसे हाथ करा हुआ है, खड़े होने की तो इतनी भीड़ है, वो इधर वाला 4 जने खड़े हैं, वो आधे घंटे की जर्नी है, वो ताश खेले। वो मैंने देखा कि इसको कितना, मतलब उस टाइम तो ये नजर आता है कि इनको क्या आनंद आ रहा है इसमें, नजर आ रहा है कि एक नशा है, ये प्रमाद है इनका। मतलब इतनी कम रुकती है, कई बार स्टेशन स्किप कर जाते हैं चलते हुए। तो ये सारा क्या है, ये प्रमाद। हम कई क्रियाएं ऐसी करते हैं जो प्रमाद में करते हैं। बिना प्रयोजन व्यर्थ ही चारों प्रकार की विकथाओं में सेम करना, बातचीत करना, सुनना दूसरों को। एक कहानी किसी ने सुनाई, उसने अखबार से पढ़ के सुनाई, सबको सुननी, आगे आप किसी को सुना रहे हो, ये सारा क्या है, ये प्रमाद है। आरंभ और परिग्रह के कार्यों में समय अधिक लगाना, उन्हें कर्तव्य समझकर करना प्रमाद है। मतलब ये कि मैं इनका कुछ कर जाऊं, इनका, ये भी प्रमाद है। मैं घर वालों किसका क्या कर सकता है तू, ये तेरी सोच है ना, तेरी सोच है कि मैं इनका कुछ कर जाऊं, इनका बना जाऊं, इनका कुछ कर जाऊं। तो ये क्या, ये भी इसका प्रमाद है। सत्संग के प्रति जिसमें अपने जीवन का निर्माण होता है, उसमें अरुचि होना प्रमाद। आपके क्षेत्र के अंदर साधु संत आए हुए हैं, सुबह प्रवचन कर रहे हैं, आपका भावी नहीं हो रहा है जानने को, भाई वो इतने पुराने संत हैं या नए संत हैं, कुछ तो बताएंगे ना, आपके कानों में कुछ तो पड़ेगा ना। तो जो ज्ञान अंदर आएगा, उससे आपकी अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाएगी। आप अपनी लौकिक यात्रा में इतना फंसे हुए हो कि अध्यात्म को बिल्कुल इग्नोर कर दिए। अब रोज तो कर नहीं सकते, लेकिन जब साधु संत आते हैं तो उनके प्रवचन सुन सकते हैं, ज्ञान तो प्राप्ति होगी ना, कुछ तो मिलेगा ना। और आप लगातार अगर सुनते हैं तो आपको समझ में आएगा, और अगर आप सुनने का अभ्यास नहीं है तो समझ ही नहीं आएगा। मतलब ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं सीखा, बट प्रवचन वगैरह सुनते सुनते उन्होंने कुछ अपने आप को, कुछ जानकारियां इकट्ठी तो कर ही ली ना। कहीं बैठते हैं तो बात करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं।
और अगर उसके ऊपर अमल करने लग जाए तो उनमें परिवर्तन आ जाता है। और वो कब आएगा? जब प्रमाद नहीं होगा। ये भी प्रमाद होता है कि जो हमने सुना है आज प्रवचन में, वो घर जाते तक भूल जाते। अगर घर में दूसरे मेंबर ने ये पूछा वो किस लिए भूल गए, ऐसा क्या है? किसी से पैसे लेने वो तो नहीं भूलता, लेकिन ये भूल जाता है, नहीं पता नहीं क्या अच्छा, नहीं बहुत अच्छा था पर याद नहीं क्या है। ये क्या, ये भी प्रमाद है। बड़ों की आज्ञा की अवहेलना करके अपना अविवेक से प्रवृत्ति करना, आलस्य में समय का दुरुपयोग करना, यह प्रमाद है। प्रमाद की मोटी मोटी डेफिनेशन क्या है कि जैसा करना चाहिए वैसा ना करना, और जैसा ना ही करना चाहिए वैसा करना। यह एक ब्रॉड डेफिनेशन है प्रमाद की। दूसरों में कलेश उत्पन्न हो अथवा वे पाप प्रवृत्ति करें ऐसे वचन बोलना प्रमाद है। मतलब दूसरे ऐसा कोई वचन नहीं हम बोले जिसमें कि दूसरे को क्लेश उत्पन्न हो, फिजूल की चर्चा हो जाए। और उससे क्या होगा कि वो लोग जो पाप प्रवृत्ति करें ऐसे वचन बोलना प्रमाद है। कई बार हम कुछ ऐसा एक्शन ले लेते हैं जिसमें कि वो क्लेश फैल जाता है समाज में, घर में, कुछ ऐसा। तो उससे क्या होता है, उसके जो लोग उसके अगेंस्ट कार्य करने लग जाते हैं वो पाप प्रवृत्ति में आ जाते हैं। आपने कई जगह देखा है कि जो नेता है वो कुछ गलत चीज ऐसी प्रमाद में ऐसा कर देता है, बिना सोचे विचारे करता है, तो वो प्रमाद है। और फिर क्या है कि भीड़ की हिंसा भड़क उठती है, और उसमें बाद में होता है इतनी हिंसा हो गई कि गाड़ियां जल गई, हो गया, दो चार पांच मर भी गए। वो पापरीति हो गई ना उसमें। मतलब दूसरों में क्लेश उत्पन्न हो गया और पापरीति करे और ऐसे वचन बोलना, ये प्रमाद है। कुछ भी हम एक्शन करते हैं उसमें सोचने, मतलब उसको अपने को सोच के करना है, इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, यही प्रमाद है। जाति व कुल का, शरीर का बल, विद्या व तप का अभिमान करना, यह भी प्रमाद है। जाति व कुल का, शरीर का बल, विद्या व तप का अभिमान करना, यह प्रमाद है। मतलब हम उसमें अटक गए, जाति या कुल का, कि मतलब जाति जो है माता की साइड से होती है, कि हमारे तो मेरे ऐसे हैं, नाना ऐसे थे, मामा ऐसे थे, ऐसा परिवार था, ऐसा था। कुल का, पिता का, दादा का, ये सारा। शरीर, बल, विद्या, ये तप, ये सारा क्या, ये अभिमान है। शरीर को साता देने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करके उन पदार्थों में आसक्ति रखना प्रमाद है। शरीर को साता देने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करके उन पदार्थों में आसक्ति रखना, यह प्रमाद है। ये जो ऊपर वाला है ना, ये जाति कुल वगैरह, ये इसमें आ जाता है। सात प्रकार के भय प्रमादी को होते हैं। भय कौन करता है? सात तरह के भय जो है वो प्रमादी ही होता है ना। इसको और इसको जोड़ लो ना, जाति कुल शरीर बल विद्या व तप का अभिमान करना प्रमाद है। ये सात प्रकार के भय प्रमादी को ही होते हैं। भगवान महावीर के उत्तराधन सूत्र के 10वें अध्याय में, यह ध्रुव पत्रकम में, समय मात्र का भी प्रमाद ना करने का कि 36 शिक्षाओं में क्षण भर का प्रमाद ना करने को प्रथम गंधर्व गौतम स्वामी को कहा है। यह शिक्षा सभी के लिए श्रेष्ठकर है, कि जहां भगवान ने गौतम स्वामी को कहा है कि क्षण भर का प्रमाद ना कर। अब अगर हम देखें कि हमारा प्रमाद जो है ना, दिन भर में 24 घंटे, उस 24 घंटों में सोने का टाइम निकाल दिया, ये सब निकाल, उसके बाद देखो कि समय गया कहाँ। मैंने फलदायक जो है ना, जो मैं समझता हूं पॉजिटिवली किया, वो कितना कार्य किया। ज्यादातर समय जो होगा ना, वो लगेगा व्यर्थ की क्रियाएं करी। और व्यर्थ की क्रिया मतलब है कि प्रमाद हो। व्यर्थ की क्रिया जो है ना वो प्रमाद हो। फिर उसके बाद में ये आता है आचरण सूत्र के तृतीय अध्ययन के प्रथम उद्देश्य के 108वें सूत्र में कहा है कि माई पमाई पुनरुक्ति गब्बम। अर्थात माया कषाय और प्रमाद के वश हुआ मनुष्य, अथवा माई प्रमाद वश बार बार जन्म लेता है, अर्थात गर्भ में आता है। यह माई शब्द चारों कषायों में से मध्यम कषाय का वाचक है।
इसलिए उपलक्षण से आदि और अंत के क्रोध, मान और लोभ कषाय का भी इसमें ग्रहण हो जाता है। इस दृष्टि से वृत्तिकार ने माई का अर्थ कषायवान करते हैं। इसमें जो माई का है ना, उसका मतलब है कषायवान, इसका अर्थ है कषायवान। तो प्रमादी शब्द का अर्थ मद आदि 8 प्रमादों से युक्त समझना चाहिए। अप्रमत्त शब्द का अर्थ है कि यहां भीतर में जागृत चैतन्य की सतत स्मृति रखने वाला, बाहर से विषय विषय आदि आत्मा बाह्य पदार्थों के विषय में सुप्त अर्थ में प्रयुक्त है। ये कैसा है कि अप्रमत्त, अप्रमत्त का मतलब हो गया कि ये प्रमादी का उल्टा हो गया। और शब्द का अर्थ है कि यहां भीतर में जागृत चैतन्य की सतत स्मृति रखने वाला, अपने चैतन्य अपनी आत्मा की जागृत है। किसको अप्रमत्त कहेंगे? जिसको आत्मा का चैतन्य का ध्यान है। मेरे आत्मा, जिसने आत्मा को याद मतलब ध्यान में ही नहीं है उसके, वो तो प्रमादी है। अपनी आत्मा के साथ जिस समय है, अपने अंदर है, उस समय अप्रमत्त है। अप्रमत्त क्योंकि वो प्रमाद नहीं। इंद्रियां हैं, मन है, ये सारा प्रमाद में ले जाने वाले, शरीर है ये भी प्रमाद में लेके जाए। मैं अपनी आत्मा के साथ जो हूं, उस समय क्या है कि उसकी चैतन्य की सतत स्मृति रखने वाला। और बाहर में क्या है? बाहर से देखे तो विषय कषाय आदि आत्म बाह्य पदार्थों के विषय में सुप्त अर्थ में प्रयुक्त होता है। उसके लिए वो सुप्त है, विषय कषाय का उसको कुछ नहीं है, उसके लिए सुप्त है। तो ये जो सारा है ना, ये इसको अपने को देखना है कि प्रमत्त जो है ना, प्रमाद जो है इसको। और प्रमाद अगर हमारे अंदर है तो हम कितना भी परिवर्तन कर लें, फिर हम लौट के वहां के वहीं चले जाए, लौट के वहीं के वहीं चले जाते हैं। तो अपने को इस विषय के ऊपर जो है, जितना हमने चिंतन कर लिया है, बहुत आसान विषय है, बहुत सिंपल है। लगता है वही चीज बार रिपीट हो रही है, लेकिन बदलाव नहीं हो पा रहा। हमारी सारी अंदर की वायरिंग बदलनी होगी। वो कैसे बदलनी है, और इसी जीवन में करना होगा, इसको पेंडिंग नहीं कर सकते। ये मौका हाथ से गया। तो हमारी सोच और विचारधारा को मैं कैसे चेंज करूं, सकारात्मक कैसे करूं, जहां जहां नेगेटिविटी है उसको कैसे निकालूं। अब मान लिया, अगर ये सोचे कि मैं इम्पल्सिव हो जाता हूँ, रिएक्शन आ जाता, जैसे किसी ने कहा ना एकदम शरीर तन जाता है, तो उसके लिए बताया कि कुछ पॉज दे, 5-10 सेकंड रुको, रिस्पॉन्स एकदम मत दो, फिर एक लंबा सांस लो और सांस छोड़ दो। फिर उसके ऊपर चिंतन करो कि इसका मुझे क्या जवाब देना चाहिए। वो जो पहले आएगा ना, ये आदत डालेंगे ना, तो सिस्टम जो है ना वो इम्पल्सिव नहीं होगा, एकदम उत्तेजित नहीं हो। जैसे सुना एकदम उत्तेजित हो, उसके अंदर ठहराव आ जाए, हर चीज को सोच करना। फिर उसके बाद में, क्योंकि देखा ना, जब गलत बोल देते हैं, तेजी में बोल देते हैं, उसी समय रियलाइज होता है बाद में कि भाई ना भी कहता तो ठीक था, या ये गलत शब्द का इस्तेमाल हो गया। तो इसका मतलब थोड़ा रुकना चाहिए ना, थोड़ा नहीं। ये जो टाइम डिले फैक्टर है ना, ये हमें अंदर लाना पड़े। गुरुदेव जी, हाँ जी। एक मैंने कैसेट सुनी थी, स्टेप बैक, एक वर्ड आया था स्टेप बैक, नाम ही था कैसेट का, स्टेप बैक। किसी स्टेप बैक। किसी भी हाँ एक्शन से आप एक कदम पीछे हो जाए, हाँ, ठीक है। रिप्लाई करने के एक कदम पीछे हो जाए, सोचें फिर उसका रिप्लाई दें। तो नाम ही कैसेट का बड़ा अच्छा, स्टेप बैक। तो वो अभी स्टेप। याद आती है, याद आई मुझे एकदम से। हाँ जी, कि कदम पीछे उठाना है, पीछे करना हाँ कदम, जब आपको कोई बात करता है तो वो बड़ा लाभकारी रहा। कई मैं हाँ। सोचने लगता है कि भाई ये नहीं, चीज बंद हाँ, हो। उसका पॉइंट वही होता है कि आपने ना, जो रिस्पॉन्स ऑलरेडी सर्किट में है ना, जो इमीडिएट आएगा, वो आपके सेट ऑलरेडी सिस्टम वाला है, अलार्म का। वो है, आप उसमें थोड़ा वेट करेंगे ना, जैसे ही, तो उस आपका जो है ना सिस्टम, फिर आपकी जो है ना वो बुद्धि जागृत होगी थोड़ी, कि नहीं इसको उसने ऐसे नहीं कहा, उसको थोड़ा एक विचार दोगे। जो पहला रिस्पॉन्स होगा ना, वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आएगा। और जब वो रुकने लगे ना, वो मेरा सिस्टम बदलना शुरू हो जाएगा। क्यों? मैं विचार करके कि नहीं इसका मतलब ये नहीं है, फिर मैं उसका क्या है, पॉजिटिव एक्शन ले लूंगा, या उतना नेगेटिव नहीं समझू। ये जो पीछे मुड़ना ना, बैक होना, ये सबसे बड़ा है कि थोड़ा पीछे। जैसे आर्मी करती है, रिट्रीट करती है, एक होता है ऑफेंसिव, ऑफेंसिव ही रहते हैं। जो हमारे नेचुरल जो एकदम तेजी से आता है ना, वो ऑफेंस होता है, ऑफेंस होता है। लेकिन उसमें डिफेंसिव होकर थोड़ा पीछे हट के देखें, रुके, थोड़ी देर रुके बस,
और यही समझाया जाता है कि आप थोड़ा रुके वहां, रुके, और फिर उसको रियलाइज करें, रियलाइज करें, और फिर देखें कि आपको इसमें रिएक्शन देना बनता है, उचित है, तो दे रिएक्शन। पर यह है कि रिएक्शन देने के बाद आपको फिर अंदर गिल्ट फीलिंग हो कि मैंने ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने कर दिया, तो ये हमारे अंदर एक नेगेटिव इफेक्ट ले आए, नेगेटिव इफेक्ट लेके आएगा कि मैं करता भी हूं और गिल्ट भी महसूस करता हूं। तो फिर अपने ऊपर भरोसा जो है ना, अपना कंट्रोल जो है लगेगा, वो उसमें लूज करने लग जाए, कंट्रोल लूज कर। ये बहुत है कि मुझे रुक कर करा तो मैंने सोच के करा, सोच के करा। इसके लिए ना हमने देखा था कि इसमें ये जो आत्मिक जागृति होती है ना, जैसे एकदम कोई चीज सामने से आती है और रिएक्शन बनता है करना, लेकिन उसमें जागरूकता आ जाती है पीछे, और फिर अपनी भावना, फिर हम उसको पूरा टाइम देते हैं आत्म जागृति के हिसाब से। ये हमने एक उसका प्रोएक्टिविटी में ये लिया था, पूरा सब्जेक्ट लिया था, अगर आपने सुना हो, कि किस तरह सिस्टम के अंदर मैं थोड़ी देर पॉज देता हूँ, डिले टाइम, थोड़ा रुक कर, और अंदर अब जो है ना मैं सेंसिबल होके कर रहा हूं, अब एकदम तेजी से नहीं कर रहा, तेजी में आता है तो उस समय के ऊपर वो सेंसिस प्रॉपर नॉर्मल नहीं है और उससे गलती होने के चांस है। हाँ, तो जो आप कह रहे हो ना स्टेप बैक, वो एक ही बात है। स्टेप बैक का मतलब है कि आप थोड़ा उसको पॉज दें, रुके, धीरे बैलेंस धीरे। स्टेट ऑफ हाँ, माइंड राइट। हाँ, हाँ, बैलेंस्ड। हाँ, वो बैलेंस संतुलन बन जाएगा। अब आप तेजी में नहीं करोगे, अब सोच के फिर एक्शन लो, पीछे हटके थोड़ा। ये हमें को डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन हमारा सिस्टम बन चुका होता है तेजी, एकदम, एकदम वो रिएक्टिव होता है, एकदम रिएक्टिव। इम्पल्सिवनेस है ना, इम्पल्सिवनेस। बाकी देखिए कोई और इस विषय के ऊपर आपके किसी के कोई कमेंट हो, कुछ हो, और फिर 24 तारीख को फिर क्लास होगी। इसमें एक मिनट दिखा दो। महाराज जी, जो हमारी जो सुप्त वृत्ति है ना, उसको जानने का मौका मिलता है इस समय। अच्छा। ये जो आज हमने चैप्टर किया है ना, हाँ, इसमें तो हम एक्चुअली हम कोई भी काम करते हैं, हम डायरेक्टली करते जाते हैं, कैसे हैं हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, जब हम थोड़ा सा रुकते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी वृत्तियों को जानने का मौका मिलता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ और मुझे क्या करना है। ये तभी होगा जब आपको ये जानोगे कि मेरा सिस्टम जो है ना, जो बना हुआ सिस्टम, मेरा यंत्र जो है ना, थोड़ी गड़बड़ हो गई है इसमें, इसका जो डाटा गया है ना, वो कुछ गलत है, और वो मेरी आदत बन गया है। अब मुझे इसको बदलना जो है, वो कैसे बदलना है, ये देखना पड़ेगा कि मैं किस तरह बदलूंगा इसको। तो ये जो पॉज टाइम है ना थोड़ा सा, ये धीरे धीरे इंप्रूव करेगा अपने को। फिर उसमें ध्यान साधना भी आ जाएगी, सोच विचार कर डिसीजन लेना आ जाएगा। हम थोड़ा रुकने लग जाएंगे, रुकने लग जाएंगे तो जो पहले का सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर बार बार करने से हुआ है ना, उससे हम निकल आएंगे बाहर, उससे बाहर निकल आएंगे। इससे जो ना, जो छोटी छोटी जो मन में लघु लहरियां उठती रहती थी, ऐसा हाँ, हो जाए वैसा हो जाए, ये सब शांत होनी शुरू हो जाएंगी। अशांत होने शुरू। हमें मतलब है ना चीजों को बड़ी सहजता से लेना है कि भाई और अच्छा इससे हो क्या जाएगा, अगर ये हो भी गया तो क्या हो जाएगा। चार तो चीजें अपने अंदर, महाराज जी मैंने। अंदर अंदर शांति, उसको है ना स्थिरता लानी पड़ेगी। ये एक्चुअल खेल अस्थिरता का है। वो उसमें जब हम रिस्पॉन्स देते हैं ना, तो हम अस्थिर होते हैं एक्चुअली। वो एक छोटा सा सिग्नल हमको अस्थिर कर देता है और हमारा बैलेंस बिगाड़ देता है और हमसे पता नहीं क्या हो जाता है। पर जैसे ही हम स्टेबल होने लगते हैं, हमें वही रियलाइज होता है कि यहाँ 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 गलती होगी। ये हमें याद आता है। कई ऐसे भी लोग हैं उनको तब भी गलती नहीं पता चलती, ऐसी भी बात है। वो उसी पे अड़े रहते हैं कि जो मैंने करा है वही ठीक। हाँ, वही ठीक। वो बदलने नहीं है, वो बदलना नहीं चाहते, उनको पता नहीं बदलाव क्या हो रहा है। जिसको समझ में आ गई कि मुझे बदलना है, मेरे सिस्टम में कहीं गड़बड़ी हो गई है सिस्टम में, ये गड़बड़ी उसके हाथ में नहीं होती, अचानक होती है, उसके डीएनए के कारण होती है। बड़े बड़े तरीके हैं जिसके कारण, उस कैसे माता पिता थे, माता पिता की सोच कैसी थी, वो किस तरह, उनका बिहेवियर कैसा था, वो सारी जो उसकी ट्रेनिंग हुई है, वो सारी, वो क्योंकि हम ना, एक्चुअली क्या होता है
हमारी ट्रेनिंग ना बंदर जैसी हुई है। हम जो है ना, जो सामने करते थे ना वो करते थे, हमने वही देख देख के अपना सिस्टम बना लिया। जो घर में जो ना, मतलब हम ऐसे, मतलब बंदर ही शुरू हुए हैं कि ये कैसा हो रहा है, ये कैसे कर रहे हैं, वो जैसे घर में हो रहा है, जैसा हो रहा है, रिस्पॉन्स वैसे ही आने शुरू हो गए, वैसे हो गए। कार तो वही पढ़ा ना जी, बंदर वाले, बंदर से बन के आया मानव। ये जोर से बोलो, ऐसे सुनाई नहीं दे रहा। बंदर से मानव बन गया तो संस्कार तो पुराने चले देंगे ना जी, निकलने हाँ, टाइम लगेगा उनको। वो क्योंकि संस्कार कुछ ज्यादा गहरे हैं। बंदर से कुछ कराना होता है तो उसके सामने वैसा ही करना पड़ता है, और उसको करके वो देखता है ना जब, तो वो ऐसा करता है। मंकीज कैप। हाँ, वो कई जगह देखा ना, वो चश्मा कहते हैं कि वो शिमला में जाखू के पास और उधर वृंदावन के अंदर वो चश्मा ले जाते हैं, वो हाँ ट्रेन जी। ऐसे किए गए हैं। और फिर कोई सामान लेके हाथ में सामने फेंक देता है, हाँ, तब वो चश्मा आएगा नीचे। इनके साथ सेम ऐसा हुआ था, वृंदावन गए तो वहां पे इसी तरह ही ले गया। हमने भी ना, बहुत कुछ ना बचपन में, एकदम हमें कोई समझ नहीं थी, हमने सारा देखा है, बार बार देखा है, और जिस तरह देखा है उसी तरह की हमें आदत पड़ गई। इसलिए शुरू शुरू में ना अच्छे माता पिता, ट्रेन्ड माता पिता और अच्छा टीचर, जो आपकी शुरू शुरू की गलतियों को सुधार दे आपका, और आपको करेक्ट कर दे, वो गलतियां जब इग्नोर हो गई ना, तो लाइफ लॉन्ग वो गलतियां आगे बढ़ती रही, वो लाइफ लॉन्ग चलती रही। जी महाराज, कैसा लग रहा है अब? ऋषिता महाराज ठीक है? हाँ जी गुरुजी, बहुत कृपा आपकी। ये मत समझना महाराज ने बंदर कह दिया। नहीं गुरुजी, यहाँ बंदर आए हुए हैं, एक्चुअल में आए हुए हैं बाहर। अच्छा, बंदर आया हुआ है। हाँ जी, तीन आए हुए हैं, मैंगो ही खा रहे हैं वो। मठे बंदा में गुरुदेव, किसी का कोई प्रश्न हो तो कर ले, 2 मिनट। मठे बंदा में गुरुदेव। हाँ जी बोलो। हाँ जी डॉक्टर साहब बोलो। मैंने तो आतमरमनी जी महाराज साहब की सुखता पूछनी थी, उनका ऑपरेशन हुआ है ना आँख हाँ, का? उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है। हाँ हाँ आ गए वो, वापस आ गए? हाँ हाँ, मैं कराता हूँ, अभी दर्शन कराता हूँ आपको, ये देख लो। मथेन वंदना में सुखता तीन बंदामी माता सुखता है जी। राजा महाराज जी आपको। मथेन वंदना। मथे बुन्ना मारे जी। इनका अभी राइट साइड की आई का हुआ है ऑपरेशन, कैटरेक्ट का, और फिर बाकी शिविर के बाद में इनका फिर लेफ्ट साइड का भी। वो 4 हफ्ते का टाइम लेते हैं बस। हाँ यार, फिर उसके बाद कराएंगे इनका। मलेरकोटला में हुए? हाँ, मलेरकोटला में कराया है। वो डॉक्टर पहले यहाँ का लेंस चेक कर गया था, 1-2 विजिट कर गया था, फाइनली वो लेंस मंगा लिया गया, और फिर ये गई और वहां से लिया। साहब, हाँ जी, महाराज जी, है महाराज हाँ साहब। जी बोलिए। महाराज साहब, हाँ जी तो महाराज साहब कौन सा लेंस डलवाया, क्योंकि मैंने भी कल डलवाना है, मुझे भी थोड़ा समझ आ जी। जाए। लेंस कौन सा डलवाया है महाराज साहब? लेंस तो डॉक्टर ने उसको कहा था बढ़िया से बढ़िया डाल दो, इम्पोर्टेंट कोई अच्छा सा। अच्छा जी। हाँ नहीं, वो 2-3 नाम बताते हैं, एक हाँ, जॉनसन। वो डॉक्टर को छोड़ दिया, वो कहता बेस्ट जो अवेलेबल होगा वो मैं डाल दूंगा, तो ठीक। अच्छा अच्छा। बताइए ना साहब। हाँ जी, साहब, संभाव और चुप रहना एक ही चीज है। क्या चीज? संभाव और चुप रहना एक ही चीज है। समभाव में रहना और चुप रहना, हाँ जी, नहीं, दोनों में फर्क है। हाँ जी, क्या फर्क है जी? आप चुप रहे और अंदर आपके तूफान चलता रहे, हाँ जी, हम एक्चुअल रिजल्ट समभाव का है, कि मैं ठीक है, समभाव ठीक है। हूं, यहाँ पे तो उसमें चुप भी आ गया, भी आ गया, और आप सिर्फ वाणी से चुप है और अंदर आपके तूफान चल रहा है, हाँ जी, हाँ जी, तो दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ, समभाव का पोजीशन ज्यादा बेटर है उससे। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, हमारे पर्पस एक ही, चुप रहने का पर्पस एक ही है कि
अंदर से शांति रहे। चुप रहकर भी अंदर से वार्तालाप ना हो रहा हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अंदर से नहीं हो रहा हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिसको मौन को हम कहते हैं कास्ट मौन, जैसे हाँ जी, लकड़ी का कास्ट मौन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वैसा हो। ठीक है जी। नहीं, मौन वैसे बहुत अच्छी चीज है। मतलब इसकी अगर आप प्रैक्टिस करें तो दिन में 2 घंटा 1 घंटा जैसा अपना है, तो मौन की जरूर प्रैक्टिस करें। चलिए, समय हो गया अब। फिर भी किसी का प्रश्न है तो बात कर ले, कोई कुछ रहता है। हाँ जी, एक प्रश्न तो था मुझे। गुरुदेव की आज्ञा से। हाँ जी, गुरु जी दोपहर को क्लास रहेगी ना? छुट्टी भी कर सकते हैं। नहीं कैसा गुरु कि जी, हाँ, नहीं, दर्शन हो जाएंगे, दर्शन वाणी सुनने को मिल जाएगी। अच्छा गुरु जी ठीक। आज तो करेंगे। हाँ जी। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख करने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर। चल रहा धन्यवाद है गुरु जी। महाराज जी, महाराज जी एक देव, प्रश्न है। हाँ जी, ठीक है। सबको आनंद है। 10 कोई कैसेट ग्यारह आपकी है कोई क्या? पुराने विषय को ना, पुराने विषयों को ना आप चेक कर लें। जो कोई विषय होगा ना, उसको जो आपको लगे कि नहीं है, तो आपको टाइम मिलेगा, उसको आप चेक करके और फिर बता दें। जी गुरु जी। हाँ जी, ठीक है, आनंद में रहिए। ध्यान के ऊपर आपकी कोई कैसेट है महाराज गुरुदेव? जी, हाँ जी, ध्यान के ऊपर एक आपकी कोई आप कैसेट है क्या? आप ध्यान करिए ना इस दौरान में। उसकी कोई कैसेट है आपके पास, मतलब ऐसी कोई निकाली हो कभी आपके अपनी आवाज में? नहीं, वो तो यूट्यूब के है ना, निशा जी के चारे भगवान की बहुत है, वो ले लीजिए। तो उनमें से ले लेंगे। हाँ, ध्यान में उसमें से लो, बहुत अच्छे ध्यान है। हाँ। आपकी कोई कैसेट नहीं बनेगी? नहीं, हमने क्या, चारे भगवान की इतनी कैसेट उनकी है।